सड़क पर धूल हल्की हवा के साथ उड़ रही होती है जब बादशाह चाय के ढाबे की टूटी बेंच पर बैठा उस पायल को मुट्ठी में भींचे ऐसे खोया होता है जैसे पूरी दुनिया उसी छोटी सी चीज में कैद हो। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी और बेचैनी साथ साथ तैर रही होती है और डॉक्टर गुलाम बार बार इधर उधर देख रहा होता है कि कोई पहचान वाला न देख ले। मगर बादशाह जैसे पहली बार अपनी हैसियत, चुनाव, दुश्मन सब भूल चुका होता है। तभी चाय देने वाला लड़का पायल पर नजर डालकर ठिठक जाता है और कहता है, साहब ये तो उसी लड़की की लगती है जो कल शाम यहाँ से गुजरी थी। उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी था। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। बादशाह का दिल जैसे सीने से टकराता है। वो लड़के का कंधा पकड़कर पूछता है कि किधर गई थी वो। लड़का डरते डरते सड़क के पीछे वाली गली की तरफ इशारा करता है और गुलाम फौरन बीच में बोल पड़ता है, बादशाह ये ठीक नहीं, हमें बिना सोचे समझे ऐसे किसी के पीछे नहीं जाना चाहिए। मगर बादशाह उठ चुका होता है। उसकी चाल में बुखार, जुनून और किसी अनजानी उम्मीद का अजीब संगम होता है। गली तंग होती जाती है, दोनों तरफ पुराने मकान, ऊपर लटकती तारें और दूर से किसी औरत की ऊंची आवाज सुनाई देती है। अचानक बादशाह रुकता है क्योंकि सामने वही आदमी खड़ा होता है जिसने सड़क पर सुंदरी को डराया था, शोएब। उसकी आंखों में वही घटिया घमंड। वो सुंदरी के बाप पर चिल्ला रहा होता है, बहुत शरीफ बनते हो, सच बोल बोलकर दुनिया नहीं बदलती, दुनिया पैसों से चलती है। तभी सुंदरी बीच में आ जाती है, आंखों में आग। हम भूखे रह लेंगे मगर चोरी नहीं करेंगे। बादशाह ये सब छिपकर सुन रहा होता है और पहली बार उसे समझ आता है कि वो लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, इरादों में भी फौलाद है। शोएब जब हाथ उठाता है तो बादशाह खुद पर काबू नहीं रख पाता, आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। गली में सन्नाटा जम जाता है। शोएब पहचान कर पीछे हटता है। अरे एमएनए साहब। बादशाह की आवाज ठंडी मगर खतरनाक होती है। औरत पर हाथ उठाने से पहले अपने हाथ देख लिया कर। गुलाम बेचैनी से फुसफुसाता है, मीडिया को पता चला तो। मगर बादशाह पहली बार उसकी बात अनसुनी कर देता है। सुंदरी की नजर जब बादशाह से मिलती है तो उसमें हैरत भी होती है और एक अनकहा एहसास भी। वो पहचान जाती है कि यही वही आदमी है जिसने उसे गोली नहीं मारी थी। कुछ पल के लिए वक्त रुक जाता है। फिर सुंदरी का बाप बीच में आकर शुक्रिया अदा करता है, मगर साथ ही सख्ती से कहता है, साहब हम एहसान नहीं लेते, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। ये बात बादशाह के दिल पर सीधा असर करती है। वो पायल आगे बढ़ाता है, ये आपकी बेटी की है। सुंदरी के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो धीरे से पायल लेती है जैसे माँ की निशानी छू रही हो। उसकी आंखें भीग जाती हैं मगर वो खुद को संभाल लेती है। गुलाम को ये सब नागवार गुजर रहा होता है। वो अलग ले जाकर बादशाह से कहता है, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो, ये लड़की तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। बादशाह पहली बार उसे सीधी नजर से देखकर कहता है, कमजोरी वो होती है जिससे इंसान गिर जाए, ये वो वजह है जिससे मैं खड़ा रहूंगा। उसी वक्त दूर से गाड़ियों की आवाज आती है। गुलाम चौंक जाता है क्योंकि ये दाजी के लोगों की गाड़ियां होती हैं। दाजी खुद उतरते हैं, उनका चेहरा सख्त मगर आंखों में चिंता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माहौल भारी हो जाता है। सुंदरी और उसका बाप पीछे हट जाते हैं। बादशाह पहली बार झूठ नहीं बोलता, सच ढूंढने आया था। दाजी की नजर पायल पर जाती है, फिर सुंदरी पर, फिर गुलाम पर, और उन्हें बहुत कुछ समझ आ जाता है। वो गुलाम को अलग बुलाकर धीरे मगर सख्ती से कहते हैं, तुम्हें दोस्त बनकर उसके पास रहना था, उसे गुमराह करना नहीं। गुलाम के चेहरे पर पहली बार डर उभरता है। इधर सुंदरी का बाप दाजी को पहचान कर कहता है, अगर आप वाकई इतने बड़े आदमी हैं तो अपने बेटे को बचा लीजिए, ये दिल से अच्छा है। दाजी ये सुनकर ठहर जाते हैं। उनकी सियासी सख्ती के पीछे का बाप जाग उठता है। वो बादशाह के पास आते हैं, घर चलो। मगर इस बार उनका लहजा हुक्म का नहीं, फिक्र का होता है। बादशाह जाने से पहले सुंदरी की तरफ देखता है। कोई वादा जुबान से नहीं मगर आंखों से हो जाता है। गाड़ी में बैठते ही गुलाम फिर राजनीति, इज्जत, मीडिया की बातें शुरू करता है तो दाजी उसे रोक देते हैं, बस करो। और पहली बार गुलाम चुप हो जाता है। उधर घर पर मरक के जन्मदिन की तैयारी चल रही होती है। उसे यकीन है आज रिश्ता पक्का होगा। मगर जैसे ही खबर मिलती है कि बादशाह किसी लड़की के चक्कर में मोहल्लों में घूम रहा था, उसका चेहरा उतर जाता है। साहिबजान के दिल में भी शक की आग भड़क उठती है। रात को दाजी अकेले बैठकर बादशाह की माँ की वही दूसरी पायल निकालते हैं और बुदबुदाते हैं, शायद वक्त आ गया है सच बताने का। अगली सुबह वो बादशाह को बुलाकर बताते हैं कि उसकी माँ भी एक सच्चाई पर अड़ी लड़की थी जिसे इस खानदान की सियासत ने कुचल दिया, और ये पायल उसी की आखिरी निशानी है। बादशाह की आंखों से पहली बार बेकाबू आंसू गिरते हैं। उसे समझ आता है कि सुंदरी की लड़ाई वही है जो उसकी माँ की थी। उसी पल उसके अंदर का आशिक और इंसाफ चाहने वाला इंसान एक हो जाता है। वो फैसला करता है कि वो इस बार किसी को बिकने नहीं देगा, न सुंदरी को, न सच को, न खुद को। और दोस्तों, यही कहानी मोड़ लेती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये जंग कहाँ तक जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होगा वो सिर्फ इश्क नहीं, इनकलाब होगा।
एपिसोड खत्म होता है बादशाह के दृढ़ चेहरे पर क्लोज शॉट के साथ, जबकि गुलाम दूर खड़ा उसे देख रहा होता है। उसकी आंखों में दोस्ती नहीं, हार और छिपी हुई दुश्मनी की परछाई साफ दिखाई देती है।